रजब भट्ट के हवाले से कराची में होने वाला वाक़या आपने सुन रखा होगा। असल में बात यह है कि रजब भट्ट के ऊपर एक एफ़आईआर होती है कराची में, और उस एफ़आईआर में बेल लेने के लिए रजब भट्ट वहाँ पे जाता है अदालत में, जहाँ पर वकला उसे पकड़ लेते हैं और शदीद किस्म का तशद्दुद करते हैं। जहाँ पे नदीम नानी वाला भी रजब भट्ट के साथ था और दोस्ती को निभाते हुए उसने भी थोड़ी बहुत कुट शुट खाई है। तो असल मामला ये है, अब वकला का कहना ये है, उनका मौक़िफ़ ये है कि रजब भट्ट जो है उसने एक वीडियो बनाई है जिसमें वकला के ख़िलाफ़ बातें की गई हैं, जिस वजह से हमने उसकी पिटाई या कुट लगाई है। अब मामला जो भी है, वाक़यात जो भी हैं, लेकिन इसमें रजब भट्ट को एक दो फ़ायदे हुए हैं। नंबर वन ये कि इस एफ़आईआर की वजह से कुछ लोग थे जो रजब भट्ट के ख़िलाफ़ थे, लेकिन अब वो इसके साथ, या उनको एक तरह की सिंपैथी मिल सकती है कि देखें जी बड़ा मसला हो गया जी, बड़ी ज़्यादती होगी रजब भट्ट के साथ वगैरह वगैरह। नंबर टू, अब यूरोप साइड पे जो है वो कुछ कागजात थे जो रजब भट्ट के कंफर्म नहीं हो पा रहे थे। अब रजब भट्ट वहाँ पे एक मौक़िफ़ अपना सकता है जो कि डेफिनेटली वो अपनाएगा। देखें जी मेरी ज़िंदगी को बड़ा ख़तरा है और यहाँ के लोग बड़े जो है वो तशद्दुद पसंद हैं, तो लिहाजा आप मेहरबानी करें जी मेरे कागजात जो है वो कंफर्म करें, और वो हो भी सकते हैं। तो ये भी एक रजब भट्ट को फ़ायदा हुआ है। और ये भी एक फ़ायदा हुआ है कि रजब भट्ट के साथ अब लोग जो है वो इमोशनली भी अटैच हो चुके हैं, जो कि पहले कहा जाता था, तनकीद भी की जाती थी कि रजब भट्ट जो है ये एक फैमिली व्लॉगर है, अपनी फैमिली को दिखाता है व्लॉग्स में, तभी ये हिट होता है वगैरह वगैरह। तो अब लोग जो है वो एक इमोशनली भी थोड़ा बहुत रजब भट्ट के साथ जो है वो टच हो चुके हैं। तो ये सारे वाक़यात हैं। तो बहरहाल जो भी हुआ है, आई थिंक कानून के मुताबिक चीज़ें होनी चाहिए। इस तरह से ज़ाहिर बात है तशद्दुद के जो वो मुज़ाहमत करते हैं हम सब।